हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस और इसमें 18 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर रीडिंग हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वेस्ट वाटर की स्टोरी क्या है, कैसे बनता है, कैसे उसे प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है रीयूज़ के लिए। All of us use water in our homes and make it dirty. सभी हम हमारे घरों में पानी यूज़ करते हैं, उसे ख़राब भी कर देते हैं। Dirty? Are you surprised? गंदा? आपको हैरानी हुई? Rich in lather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilet, laundries is dirty. जो भी पानी लेदर से मिक्स होता है, ऑयल से ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि हमारे ड्रेन से चला जाता है, सिंक में, शावर्स से आता है, टॉयलेट से आता है, लॉन्ड्री से आता है और वो सारा डर्टी होता है। इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। इसे क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर, खराब पानी। दिस यूज्ड वाटर शुड बी नॉट बी वॉश्ड। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वॉश्ड। ये जो यूज़ किया हुआ पानी है ये दोबारा से नहीं साफ़ किया जा सकता, मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें इसे साफ़ करना पड़ेगा। कैसे? इसके पॉल्यूटेंट्स को निकाल के। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन टू इट? क्या आपने कभी सोचा है कि जो वेस्ट पानी आप कर रहे हो ये कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? चलिए देखते हैं 18.1 वाटर आवर लाइफलाइन। जो पानी है वो हमारी ज़िंदगी है। क्लीन वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो हमारा साफ़ पानी है वो ह्यूमन बीइंग की, हर एक इंसान की बेसिक नीड है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। चलिए इसका एक मन में ही सोच लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं कि क्लीन वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। एक्टिविटी देखते हैं पहले 18.1। वी हैव गिवन विन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ क्लीन वाटर। यू कैन ऐड मैनी मोर। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लीन वाटर पुट टू यूज़ ड्रिंकिंग। ठीक है, ये एक बता दिया है, जो बाकी ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आप भर सकते हैं कि और किस काम ये आता है। उसके बाद है हमारा क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जो क्लीन वाटर होता है, जो कि हमारे इस्तेमाल में आता है, दुर्भाग्य से वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, सबको नहीं मिलता है क्लीन वाटर। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बींग्स हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ऐसा पाया गया है कि 1 मिलियन लोग जो हैं वो पानी तक पहुंच ही नहीं पाते, साफ ड्रिंकिंग वाटर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। This accounts for large number of water related disease and even death. इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी पानी से रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो हो जाती हैं और डेथ भी हो सकती है। वुमेन एंड गर्ल वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत दूर दूर तक, किलोमीटर्स तक जाती हैं ताकि उनको साफ़ पानी मिल सके। वो साफ़ पानी लेने जाती हैं। एज यू रीड इन चैप्टर 16, जैसे कि आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था, इट इज़ नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये इंसान की इज्जत के लिए एक सीरियस मैटर नहीं है? क्या इसके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए? हैव यू स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्कैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ये कह रहे हैं कि आपने चैप्टर 16 में जो पढ़ा था, जो स्कैरिटी है, जो हमें मतलब कम होता जा रहा है फ्रेश वाटर, किसकी वजह से? पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन पॉल्यूशन कर रही है, पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पानी को कोई ध्यान से यूज़ ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सोल्यूशन, The World Water Day, March 22, 2005. The General Assembly of United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as an international decade for the action of water for life. जो ये हमारी सिचुएशन आज बढ़ी हुई है उसको रियलाइज़ करते हुए, उसकी अर्जेंसी को समझते हुए, जो वर्ल्ड वाटर डे था वर्ल्ड वाटर डे है जो 22 मार्च 2005 में
जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की है, उन्होंने प्रोक्लेम किया, ये घोषणा की कि 2005 से 15 तक इंटरनेशनल डेकेड जो है वो मनाया जाएगा वाटर फॉर लाइफ, जो पानी है वो ज़िंदगी के लिए है। ये कौन सा पीरियड था? 2005 से 2015 तक का ये उन्होंने घोषणा की। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डेकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें जो एफर्ट्स किए गए, इस पीरियड में जो एफर्ट्स किए गए वाटर फॉर लाइफ के नाम से, उसमें क्या किया गया? एम टू रिड्यूस द हाफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इनमें उन लोगों को कम कर दिया गया, मतलब जो लोगों को पानी नहीं मिलता था उसमें आधे लोगों को मिलने लग गया, तो उनकी नंबर जो था वो कम हो गया। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पॉल्यूटेंट्स को हटा लिया जाता है। कब? जब या तो वो किसी वाटर बॉडी में जाने वाला होता है या उसको रीयूज़ करते हैं, तब उससे पहले उसके वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इसको क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये कई स्टेजेस में होता है, ये बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं है जैसे आपको लग रही है, ये बहुत लंबी है। What is sewage? सीवेज क्या है? सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिशियल्स एंड अदर यूजेस। सीवेज क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सीवेज वो है, वो वाटर है, वेस्ट वाटर जो घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और अदर जो यूजर्स हैं वो उस गंदे पानी को रिलीज करते हैं, उससे सीवेज बनता है। It also include rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain. इसमें वो रेन वाटर भी होता है जो गलियों से बारिश के टाइम में दौड़ कर आता है, जो आंधी में दौड़ कर आता है, हैवी रेन्स के टाइम पे, ये भी वो मिक्स होकर सीवेज वाटर बना देता है। द वाटर दैट वॉश्ड ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट। जो पानी होता है जो रोड्स को वॉश करता है, रूफ टॉप को, जो छतों की, घर की छतें होती हैं उनको साफ़ करता है, वो पानी इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस रखता है। ठीक है। सीवेज इज़ ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक तरह से लिक्विड वेस्ट है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन और भी चीज़ें होती हैं वेस्ट, वो हम अभी पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, ज़्यादातर इसमें पानी होता है। विच हैज़ डिजोल्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जिसमें डिजोल्ड और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स। इन इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं? कंटामिनेंट्स कहते हैं। एक्टिविटी 18.2 है, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। कोई ओपन ड्रेन जो है आपके घर के पास, उसे लोकेट कीजिए, उसको ध्यान में रखिए। स्कूल और इन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। कोई भी जो ड्रेन है उसको ध्यान से देखिए, रोड साइड पे भी हो सकता है ये, और उसमें देखना है कि किस तरह का पानी इसमें से जाता है। आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है कलर को, उसके ऑर्डर को, जो उसकी बदबू होती है, एनी अदर ऑब्जर्वेशन जो आप कोई भी कर सकते हो अपनी तरफ से, है ना। क्योंकि बच्चे होते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है, उन्हें पता होता है कि क्या करना है अभी। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस करो, एंड योर टीचर्स, अपने टीचर्स के साथ भी करो। एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। 18.1 टेबल आपने देखनी है और उसको फिल करना है। यू नो दैट सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। आपको पता है कि सीवेज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स होता है, सैप्रोट्रोफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा आपका? ह्यूमन फिकस आएगा, एनिमल वेस्ट आएगा, है ना, और ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आपके केमिकल्स हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, मेटल है। न्यूट्रिएंट्स में आपके फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, जो NPK सॉल्यूशन आप डालते हो खेतों में, वो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे NP के, ठीक है, P है यहाँ पे और N है, K को इसमें नहीं लिया गया। बैक्टीरिया में जैसे जो कलेरा कॉज करते हैं, टाइफाइड करते हैं, हैजा वगैरह, और माइक्रोब्स भी होते हैं जैसे डायसेंट्री जो कॉज करते हैं, पेचिस जिसको हम कह सकते हैं। वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी। ये वाटर फ्रेशंस अप,
पानी को जो साफ़ करने की प्रक्रिया है ये इवेंटफुल जर्नी है, ठीक है, आप इसको इन्जॉय करोगे बहुत ज़्यादा। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर। जो हमारे घरों में पानी आने का एक पाइप लगा होता है और एक पाइप लगा होता है कि वो वहाँ से वेस्ट वाटर को लेकर जाए। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड्स। आप इमेजिन करो, आप ऐसा सोचो कि काश हम देख सकते। वी वुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। अगर हम देख सकते तो हम देखते कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है पाइप का जिसको सीवर्स बोलते हैं, जिससे सीवरेज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये उसी तरह से होता है जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें क्या कैरी करते हैं, सीवेज कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है वहाँ से और जहाँ से डिस्पोज होता है उस पॉइंट तक ले जाने को सीवरेज कहते हैं। और ये ट्रीटमेंट प्लांट भी है इसके साथ ही, ठीक है। मैन होल आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज, ठीक है। जो मैन होल होते हैं वो 50-60 मीटर पे लगे होते हैं एट द जंक्शन कहाँ पढ़ रहे थे, एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स और एट पॉइंट वेयर देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। वो कहाँ पे पॉइंट लगे होते हैं, वो या तो 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स के बीच में या फिर जहाँ पे डायरेक्शन चेंज करनी होती है वहाँ पे ये मैन होल लगे होते हैं। एक्टिविटी 18.3 में क्या दिया हुआ है, स्टडी द सीवरेज रूट इन योर होम। जो सीवेज रूट होता है आपके घर में किस तरह से लगा होता है या स्कूल में या बिल्डिंग में, आपने उसको देखने के लिए क्या फॉलो करना है, मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। आपने लाइन डायग्राम बनाना है सीवेज रूट का, अगर आपको पता चलता है। वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। जो मैन होल्स हैं जहाँ वो तो आपको दिख ही जाएंगे, ऊपर से आपको एक प्लेट सी लगी हुई दिखेगी आयरन की, उससे पता चल जाएगा यहाँ पे मैन होल है। तो आपने स्ट्रीट में घूम के देखना है, सर्वे करना है, या फिर कैंपस में आप अगर देख रहे हो तो वहाँ पे कितने मैन होल वहाँ पे लगे हुए हैं। फॉलो एन ओपन ड्रेन एंड फाइंड आउट वेयर इट एंड। कोई ओपन ड्रेन है उसको फॉलो करना है और आपने देखना है कि कहाँ पे ये जा रहा है। एंड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके पास आपको मिलेगा। इन केस यू डू नॉट हैव ए सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, अगर आपके पास कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है लोकेलिटी में, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। आपको फाइंड आउट करना है कि वो गंदगी किस तरह से डिस्पोज होती है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूटेड जो वाटर है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करनी है, ये आपको मदद करेगी समझने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। डिवाइड यूरसेल्फ, अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करो और परफॉर्म करो ये एक्टिविटी। कुछ ऑब्जर्वेशन आपने हर एक स्टेज पे लेनी है, हर एक स्टेज पे लेनी है। आपने क्या करना है, फिल ए जार ग्लास 3/4 फुल ऑफ वाटर। आपने एक जार ग्लास को भरना है 3/4 हिस्से तक। कुछ डर्टी ऑर्गेनिक मैटर जैसे ग्रास पीस है, ऑर्गेनिक पील्स हैं, ऑरेंज पील्स हैं, जो आप संतरा खाते हो छिलका जो निकालते हो उसको भी उसी में डाल देना है। और कुछ डिटर्जेंट पाउडर और कुछ ड्रॉप इंक की या फिर कोई और कलर आप इसमें डाल सकते हो। कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। आपने इसमें इस जार को कैप लगा देनी है, इसे अच्छे से हिलाना है और इस मिक्सचर को आराम से छोड़ देना है सूरज की धूप में। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू द ट्यूब। 2 दिन के बाद फिर से आपने इसको शेक करना है और थोड़ा सा इसका हिस्सा टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसको लिखना है बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1 हाउ डज इट स्मेल। ये ट्रीटमेंट से पहले का पानी है और इसको स्मेल करना है किस तरह से इसकी स्मेल आ रही है। यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। आपने एक एरिएटर को यूज़ करना है और एरिएटर यूज़ करोगे तो इसमें से बबल्स निकलेंगी, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन जा रही है अभी, ठीक है। कुछ टाइम आपने इसको एरिएशन करने के बाद लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट इसे छोड़ देना है,
ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर यूज़ अ मैकेनिकल स्टायरर और ए मिक्सचर। अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो मैकेनिकल स्टायरर आपने यूज़ करना है, मिक्सचर यूज़ करना है। यू हैव टू स्टायर इट सेवरल टाइम्स, आपने इसको कई बार घुमाना है। नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज़ कंप्लीट, जब एरेशन कंप्लीट हो जाती है, उसमें से हवा अच्छे से निकल जाती है, ऑक्सीजन पास हो जाती है। अब इसमें से एक और सैंपल लेना है सेकंड टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर एरेशन सैंपल 2 इसको लेबल करना है, आपने लिखना है उसके ऊपर एक स्लिप लगा के। फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म ए कोन। आपने अब एक फिल्टर पेपर की कोन बनानी है। वेट द पेपर विद टैप वाटर, और इसको गीला करना है। एंड देन इंसर्ट द कोन इन द फनल। अब इस कोन को, जो कोन बन गई है, इसको फनल में डाल देना है। माउंट द फनल ऑन ए स्पॉट। अब आपने इसको एक सपोर्ट से उठा के रखना है, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जैसे आपने क्लास 6 में देखा था। प्लेस लेयर ऑफ सैंड्स, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। आपने एक लेयर बनानी है मिट्टी की, फाइन ग्रेवल्स की, छोटे कंकड़, और फाइनली मीडियम ग्रेवल्स की। जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है वो फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करता, लेकिन वो सैंड फिल्टर यूज़ करता है जो कई मीटर डीप होता है। पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर। अब आपने इस बीकर में, मतलब उस फिल्टर पेपर को जो लगा के आपने कोन में से रखा था, उसमें से आपने इसे लिक्विड उसको बीकर में डालना है। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसमें रेत भी है और उसमें कंकड़ भी है, तो उसको इतना नहीं भरना है कि वो बाहर निकल जाए। इफ़ द फिल्टर्ड लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, अगर पानी जो फिल्टर हुआ है वो क्लियर नहीं है, फिल्टर इट फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। इसको कई बार फिल्टर करो जब तक आपको साफ पानी नहीं मिल जाता। पोर ए सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इनटू द थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर्ड सैंपल 3। अब आपने जो फिल्टर्ड वाटर ले लिया है बीकर में, अब वो छान लिया है, तो उसको एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसमें लिखना है फिल्टर्ड सैंपल 3। पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू ए फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब आपने एक और सैंपल लेना है फिल्टर्ड वाटर का एक और टेस्ट ट्यूब में। ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टैबलेट। अब आपने इसमें क्लोरीन टैबलेट डालनी है, मिक्स करना है इसको वेल जब तक आपको क्लियर वाटर नहीं मिल जाता। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब आपने इसको लेबल करना है क्लोरीनेटेड सैंपल 4, ठीक है। अब अनदर ऑब्जर्व करना है केयरफुली सैंपल्स को सभी टेस्ट ट्यूब में, लेकिन उनको टेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ स्मेल करना है। और फिर उसके बाद आपने फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। डिड एरेशन चेंजेस द ऑर्डर? क्या एरेशन होने के बाद उसके स्मेल में कुछ फ़र्क पड़ा? व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर? जब आपने इसको सैंड फिल्टर किया था तब क्या रिमूव हुआ? डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? क्लोरीन की वजह से क्या कलर, जो गंदा कलर था वो चला गया? डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर? क्या क्लोरीन में कुछ स्मेल थी? वॉज इट वर्स देन दैट द वेस्ट वाटर? क्या अब ये उस वेस्ट वाटर से भी गंदा हो गया जिस वाटर को हमने साफ करने की कोशिश की थी? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेन द वेस्ट वाटर, दैट कंटामिनेट द वेस्ट वाटर। ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ होती हैं। उससे क्या रिमूव होता है? फिजिकल मैटर, केमिकल मैटर, बायोलॉजिकल मैटर उसमें से रिमूव होता है जो उसे कंटामिनेट करते हैं। Waste water is passed through bar screens. Large objects like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed. ये जो वेस्ट वाटर होता है वो पास होता है बार स्क्रीन से, जिसमें जो ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रैग्स होते हैं, चिथड़े जिसको हम कह सकते हैं, फटे कपड़े, और स्टिक्स होती हैं, कुछ भी होता है, प्लास्टिक, पेपर, नैपकिन, जो सब रिमूव हो जाते हैं इनमें से, ठीक है। इस तरह के ये लगे होते हैं बार। वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब पानी कहाँ चला जाता है? ग्रिट में चला जाता है, कि जो कंकड़ी होती है या कह सकते हो आप, उसमें चला जाता है। इस सैंड
सैंड रिमूवल टैंक भी इसे बोलते हैं। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलो सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। इसकी जो पानी अब ये आ रहा है इसकी स्पीड कम कर दी जाती है। ठीक है, आपने याद रखना है सबसे पहले वेस्ट वाटर को कहाँ भेजा था। सबसे पहला जो स्टेप था वो लार्ज बार स्क्रीन से भेजा गया था। ठीक है, उसमें जो बहुत मोटे वाले जैसे प्लास्टिक के या फिर कोई भी चीज़ थे, कपड़े फटे हुए, कैंस हैं, प्लास्टिक पैकेट्स हैं, नैपकिन से सब रिमूव कर दिया। दूसरे में वो ग्रीट या सैंड रिमूवल टैंक में भेजा गया। ठीक है, जिसमें कंकड़ और रेत निकल जाए। सबसे पहले तो हमें किसी भी मिट्टी में ऊपर तैरते हुए प्लास्टिक पेपर दिखेंगे, उनको हटाने के लिए कहाँ भेजा, रैग्स में, लार्ज बार स्क्रीन्स में। ठीक है, लार्ज बार स्क्रीन्स में ये सारी चीज़ें हटने के बाद हमें क्या दिखता है कि उसमें मिट्टी रह गई है। उस मिट्टी को निकालने के लिए वो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेजा गया। वहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो कम कर दी गई ताकि वो मिट्टी सेट हो जाए, वो कंकड़ जो है वहाँ पर सेट हो जाए। The water is then allowed to settle in large tanks which is sloped toward the middle. अब इस पानी को लार्ज टैंक्स में रख दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे जो स्लोप्ड डाउन, उसके मिडल में बहुत एक खड्डा सा होता है, उसमें वो पानी उस बड़े टैंक में उसको सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सॉलिड लाइक फिश सेटल डाउन एट द बॉटम आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर्स। अब जो सॉलिड वहाँ पे सेट हो गया, वो जो बीच में होल होता है उस टैंक के, उसमें वो स्क्रैपर की मदद से हटा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लज। और इसे क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। स्लज का मतलब होता है कीचड़। इस स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। एक स्कीमर होता है जो रिमूव करता है, जो तैर रहे सॉलिड फिर भी बच जाते हैं उसमें, जैसे ऑयल्स है या ग्रीस है, वो निकालने के लिए एक स्कीमर होता है। वाटर सो क्लीन इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब जो पानी साफ हो गया है ना, इसे इस स्टेज पे उसको क्या कहते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। पहली स्टेज में हमने कहाँ से पानी को भेजा था, पहली वाली थी बार स्क्रीन से भेजा था। उसमें बहुत जो हम अगर पानी को साफ़ करने चले तो हम बहुत मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उनको निकालना चाहते हैं, उनको बार स्क्रीन से भेजेंगे। फिर ग्रिट और सैंड रिमूवल से भेजेंगे और उसके बाद उसको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो पानी सेट हो जाए। ठीक है, फिर सॉलिड फिक्स वगैरह है जो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, जिसे स्लज कहते हैं, कीचड़ कहते हैं। Sludge is transferred to separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। अब ये स्लज को, इस कीचड़ को कहाँ पे अलग से टैंक में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, कौन से, एनारोबिक बैक्टीरिया से। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। जो बायोगैस इससे प्रोड्यूस होती है उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। एयर इज पम्प्ड टू द क्लैरिफाइड वाटर। एयर क्या है, ये जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें से एयर पास की जाती है। ठीक है, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि इसमें जो ये क्लैरिफाइड वाटर है, क्लियर वाटर जो ट्रीटमेंट के हिसाब से है, उसमें से एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। ये बैक्टीरिया क्यों बढ़ाने हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट को, सोप्स को और अनवांटेड मैटर है उसको क्लियर कर देते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ से साफ कर देते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब जो बैक्टीरिया थे वो काफ़ी घंटों के बाद क्या है, सेट हो जाते हैं नीचे एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब जो टॉप पे पानी रह गया है उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। The activated sludge is about 97% water. The water is removed by sand drying beds or machines. अब इस पानी को हटा लिया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज में 97% वाटर होता है। सैंड ड्राइंग बेड्स होते हैं, मशीन्स होती हैं। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब ये ड्राइड स्लज है उसको खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें वापस आ गए हैं। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ट्रीटेड वाटर होता है अब इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल होता है, सस्पेंडेड मैटर बहुत कम होता है। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू ए सी। अब इसको समुद्र में भेज दिया जाता है या रिवर में भेज दिया जाता है या ग्राउंड में भेज दिया जाता है कि कहीं पे भी इसको पास कर देते हैं।
नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, अब इसको कुदरत दोबारा से साफ करती है। समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स, कई बार इसको पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ, जैसे कि क्लोरीन या ओजोन के साथ भी, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये मिलता है बहुत बार कि पानी को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का। लेकिन अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ओजोन का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, 3। O3 से ओजोन बनती है। बिकम एन एक्टिव सिटीजन, अब आपको एक एक्टिव सिटीजन बनना है। ठीक है, वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान है उसकी एक्टिविटी ऐसी ही है कि उसमें वेस्ट तो ज़रूर ही निकलेगा। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट, लेकिन हम उसे लिमिट कर सकते हैं किस तरह का वेस्ट हम निकाल रहे हैं। एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, और जो क्वालिटी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो टाइप है उसका, वो जो क्वालिटी है उसको हम दोनों को चेंज करते हैं। ऑफन वी हैव बीन रेपल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम दूर चले जाते हैं। ऑफेंसिव स्मेल जो होती है, मतलब बहुत घटिया सी जो स्मेल होती है, उससे हम दूर चले जाते हैं। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स डिस्गस्टिंग, जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, जो खुले होते हैं ड्रेन्स, वो बहुत ही घिनौने से, गंदे से लगते हैं। द सिचुएशन, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द वाटर इन द रिवर इज क्लीन्ड नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज अडेप्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये बूझो सोच रहा है कि जो रिवर्स में पानी साफ होता है वो क्या वो वही प्रोसेस है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होती है। ठीक है, वो बता रहा है जो वाटर रिवर क्लीन करती हैं वो सेम ही प्रोसेस होती है, सिमिलर होती है, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में अडेप्ट की जाती है। अब आपके लिए ज्ञान का पिटारा खुल गया है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकलिप्टस ट्रीज ऑल अलोंग सीवेज पॉन्ड्स, हमें यूकलिप्टस ट्रीज लगाने चाहिए। दीज ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये पानी, ये क्या करते हैं, यूकलिप्टस ट्रीज जो हैं, जो गंदा वेस्ट वाटर होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर होता है, उसको रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और प्योर वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है जब हमारे ड्रेन्स ओवरफ्लो करना शुरू कर जाते हैं बारिश के सीजन में। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, वी हैव टू वेड, हमें थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, हमें उतारा जाता है मड पूल्स से, रोड के मड पूल्स जो होते हैं वहाँ से। मोस्ट अनहाइजेनिक अनसैनिटरी कंडीशन प्रीवेल्स, अब क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी और अनहाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पे प्रबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर हो जाती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें जैसे मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, वो सारी इसमें ब्रीड करती हैं। यू कैन बी एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपल और द ग्राम पंचायत, आप एक एनलाइटेंड सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, आप ग्राम पंचायत को बता सकते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि इसके बारे में, ठीक है, या फिर आप शहर में हो तो म्यूनसिपलिटी को बोल सकते हो। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड, आप उन्हें मना सकते हो कि इनको बंद करो। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट दैम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ, अगर किसी का मेन होल खुला है तो आप अपने पड़ोसियों को बोलो कि आप रिक्वेस्ट करो कि इसको बंद करो, दूसरों की हेल्थ का भी ख्याल रखो। डोंट ऐड टू द लोड ऑफ WWTP पहेली वंडर्स हाउ, ये कह रही है कि जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर लोड मत करो। पहेली चिंता करती है कि किस तरह से ये कम किया जा सकता है। ठीक है, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस किस तरह से हो सकती है। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वाटर वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर शोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन्स। एक जो तरीका हो सकता है जिससे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेस्ट को और पोल्यूटेंट्स को अपने शोर से, कि यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन्स,
आप देख कर उसमें डालो, ड्रेन जो कर रहे हो आप, जो भी चीज़ सिंक में डाल रहे हो, सीवेज के लिए डालो, उसमें आप देख कर डालो कि क्या चीज़ आप उसमें डाल रहे हो, उसी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगी। कुकिंग ऑयल फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, वो ड्रेन में नहीं डालो जो फैट होते हैं या कुकिंग ऑयल के होते हैं, उनको अलग से साफ करके अलग से दूर जगह पे फेंक दो। दे कैन हार्डन और ब्लॉक द पाइप्स, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, पाइप भी ब्लॉक हो जाते हैं। इन ओपन ड्रेन द फैट क्लोग द सॉइल पोर्स, अगर ओपन ड्रेन में आप डालोगे तो उससे सॉइल पोर्स बंद हो जाएंगे। इट्स अफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, और इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, वो उतना सक्षम नहीं रहता पानी को साफ करने में। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन डस्टबिन, इसको आप डस्टबिन में फेंको, जितनी भी आपकी ऑयल या फैट होती है उसको डस्टबिन में फेंको। केमिकल्स लाइक पेंट, सोलवेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब्स, जिसकी वजह से माइक्रोब भी मर सकते हैं। किसकी वजह से, केमिकल्स जो होते हैं जैसे पेंट्स है या सोलवेंट्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ भी है जिसकी वजह से माइक्रोब मर जाते हैं जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं, तो इसलिए इनको भी नहीं डालना चाहिए। डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, इसलिए उनको भी ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एट्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन डस्टबिन, ये सारी चीज़ें भी डस्टबिन में डालो भाई। जो फूड रिमेन्स है ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि खाने को तो आप किसी को दान कर दो, आपको बहुत धर्म लगेगा, पुण्य मिलेगा। दीज वेस्ट चौक द ड्रेन्स, ये वेस्ट क्या करते हैं, ड्रेन्स को चौक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाती। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होती है वो भी बंद हो जाती है। सैनिटेशन एंड डिजीज़, इसमें क्या है, सैनिटेशन का भी आपको ध्यान रखना है भाई। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, जो सैनिटेशन है वो सफाई है जो कम होगी अगर पुअर होगी, और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होगा तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ही होंगी, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। लेट अस लुक एट आवर कंट्री, हमारे देश को देखो। ए वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज़, इतने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे सीवेज फैसिलिटी ही नहीं है। वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिकेटेड इन ओपन, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो खुले में शौच के लिए जाते हैं। ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी ए टाइम डायरेक्टली इन वाटर, सीधे पानी में भी चले जाते हैं। बताओ, इनको कोई और काम नहीं है, अच्छी जगह ढूंढ लो भाई। नियर फील्ड्स, खेतों के पास भी चले जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे भी रहते हैं, उनको यही जगह मिलती हैं बस। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ हेल्थ हैज़र्ड, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है वो इस तरह से बीमारियां फैलाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमारी जोखिम है हमारी सेहत को। इट में कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन तो होता ही होता है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है भाई। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, दोनों पानी गंदे होते हैं, जो सरफेस है वो सरफेस पे है वो भी, और जो ग्राउंड पे है वो भी। Ground water is a source of water for wells, tube wells, springs and many rivers, as you learned in chapter 16। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सोर्स है किसका, कुएं के लिए, ट्यूबवेल के लिए, जो झरने होते हैं उनके लिए, और जो हमारी नहरें नदियाँ होती हैं उनके लिए। Thus it becomes the most common route for waterborne disease, इसलिए ये कॉमन तरीका है जिससे पानी से होने वाली बीमारियाँ होती हैं। They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery। ठीक है, इसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो आपको बच के रहना पड़ेगा, पानी की साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, शौच के लिए खुले में नहीं जाना। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, सुनते कहाँ हैं लोग, अपनी ही चलाते हैं। आजकल लेडीज़ करवा रही हैं ये सारे काम कि घर में टॉयलेट साफ़ रहे और दूसरे की टॉयलेट यूज़ करो या फिर खुले में जाओ। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होने चाहिए सीवेज डिस्पोजल के, टू इम्प्रूव सैनिटेशन लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल ट्रीटमेंट आर बीइंग एनकरेज्ड। सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, साफ़ सफाई को बढ़ाने के लिए ऑन साइट सीवेज होना चाहिए सिस्टम, ताकि जो डिस्पोजल है, जो डिस्पोज्ड वाटर है उसको साफ़ किया जाए, लो कॉस्ट के ऊपर उसे साफ़ किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेस वेयर देयर इज़ नो सीवेज सिस्टम, सेप्टिक टैंक वहाँ पे यूज़ होते हैं, वहाँ पे सही रहते हैं जहाँ पे कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, बुझो वांट टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड
ऑफ इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में किस तरह से डिस्पोज होता है भैया। ज़्यादा तो इस पे सर्च नहीं किया है, लेकिन जितना मुझे पता है उसके हिसाब से एरोप्लेन में भी टैंक लगे होते हैं और कुछ गैलन का वो स्टोर कर सकता है, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे प्लेन आ जाता है तो वहाँ पे फिर उसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, कोई हवा में नहीं छोड़ते, ये कुछ बंदे ऐसे हैं जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, ऐसे तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, खुले में तो कोई भी नहीं करेगा। आइसोलेटेड बिल्डिंग और ए क्लस्टर ऑफ 4-5 हाउसेज, ये क्या कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम था हमारा, सेप्टिक टैंक्स जो सुटेबल होते हैं, जहाँ पे कोई सिस्टम सीवेज सिस्टम नहीं है या फिर हॉस्पिटल है, अलग से कोई बिल्डिंग है, 4-5 हाउसेज का क्लस्टर है, वहाँ पे ये काम आता है आपका सेप्टिक टैंक। सम ऑर्गेनिज्म ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्क्वेंजिंग, इनको कोई स्क्वेंजर्स की ज़रूरत नहीं होती। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सेट सीड्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू ए बायोगैस प्लांट। अब ये क्या एक्सक्रीटा यहाँ से कवर्ड ड्रेन के थ्रू बायोगैस प्लांट में चला जाता है। बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अब उससे जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो सोर्स होता है एनर्जी का। अब सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस को हम पढ़ेंगे। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली, हमारे देश में मेले लगते हैं टाइम टू टाइम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स और एयरपोर्ट, हॉस्पिटल जो है बहुत बिजी प्लेस रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दैम डेली, हज़ारों लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हियर, बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट, इसको अच्छे से डिस्पोज किया जाना चाहिए वरना महामारी आ जाएगी। ये जो टॉयलेट को गंदा करके आते हैं ना ये लोग, यही फिर फैला देते हैं ऐसी महामारियों को, खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मरवाते हैं। इसलिए अपनी गंदगी साफ करके आओ भाई, फ्लश करके आओ, अच्छे से हैंड वॉश करके आओ, वहाँ पे गंद मत फैलाओ। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स सैनिटेशन के मतलब लगा दिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, वो लेकिन सख्ताई से नहीं लगाए भाई, वैसे बोल दिया ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। दूसरे देशों में देखो कितनी सफाई है। ठीक है, एक बार सफाई को लागू करने के लिए, अब हमारे इंडिया में इंदौर का मेरा एक्सपीरियंस है। इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी कागज़ का, पॉलीथीन का, किसी पैकेट्स का कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना साफ शहर है वो, बसों में भी डस्टबिन हर जगह पे। एक बार आप अवेयर करवा दो किसी भी जगह पे, वहाँ के लोग फिर अपने आप फॉलो करेंगे। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places, लेकिन हम सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस में हम सोचते हैं कि एक ढेर पड़ा हुआ है पैकेट्स का, हम एक और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया। मत डाला करो, कुछ मत किया करो, फैलाओ मत बीमारियां। अब कोरोना की महामारी देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो कभी नहीं आएगा। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें कहीं पर भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइड, अगर आपको कूड़ा फेंकना है और वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, वी शुड कैरी द लिटर होम, हमें उस कूड़े को घर लेके आना चाहिए। एंड थ्रो इट इन डस्टबिन, और फिर उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो तो। इसका कंक्लूजन क्या है, क्यों पढ़ रहे थे ये चैप्टर, अभी तक याद भी है कि भूल गए, कहीं और पहुँच गए। चलिए कंक्लूजन को और देखते हैं। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हम सबका योगदान है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें, क्लीन रखें। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्स इन ए हेल्दी स्टेट, आपको रियलाइज करनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वाटर रिसोर्स की, कि वो हेल्दी स्टेट में रहें, बहुत अच्छे से वो हों। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, हमें खुद भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमारा ज़िंदगी का तरीका ये होना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव वी विल मेक
ग्रेट डिफरेंस। अगर आप खुद भी ये सब करते हो तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा उतार वो क्या है, ग्रेट डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदल जाएगा सब कुछ। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, दूसरे को अपनी एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस करो, आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस करो, ऑप्टिमिज्म से इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, आशावादी रहो आप। ए लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल टुगेदर वर्क टुगेदर, बहुत कुछ किया जा सकता है अगर लोग एक साथ मिलकर काम करें। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, जो एक होकर काम किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। महात्मा गांधी ने कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडेप्ट ए ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, किसी को दूसरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, है ना, किसी दयालु या मतलब अच्छे काम के लिए, जो प्रबुद्ध हैं, जो शिक्षित हैं, उस काम को करने के लिए किसी दूसरे का भरोसा मत करो, किसी दूसरे का वेट मत करो, खुद ही चल पड़ो, अपनी कमर कसो और आगे बढ़ो। देखिए एरेशन क्या किया था हमने, जो वेस्ट वाटर था उसमें से बबल्स निकाले थे, ऑक्सीजन पास करी थी, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट को और जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उसको खा लेते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, एनारोबिक बैक्टीरिया भी हमने वेस्ट वाटर से बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है, वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। बायोगैस जो हमारे वेस्ट से जो गैस बन रही थी, कंटामिनेंट्स, कोई भी वो चीज़ जो पानी को गंदा कर रही थी, उसे दूषित कर रही थी, वो कंटामिनेंट थे। सैनिटेशन होता है सफाई, सीवेज है जो वेस्ट वाटर है वो सीवेज बनाता है, सीवर है वो पाइपलाइन जो आपके गंदे पानी को ले जाती है, सीवरेज वो पूरा सिस्टम, छोटी छोटी नालियों से लेकर जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ निकलता है पानी, वहाँ से लेकर और आपके जहाँ पे डिस्पोज होता है वहाँ तक का पूरा सीवरेज होता है। स्लज क्या होता है, स्लज होता है आपका कीचड़, ठीक है। वेस्ट वाटर तो आपको पता ही है, जितना भी अनवांटेड वाटर है, जो कंटामिनेटेड वाटर है, वो सारा सीवेज के अंदर आता है। तो आपके कीवर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि साफ़ सफाई रखनी है और हमेशा गंदी चीज़ को, जैसे ऑयली वगैरह कोई चीज़ हो, उसको साफ़ करके डस्टबिन में डालें, उसको सीवेज में नहीं डालें, जिससे कि हमारा अपना ही नुकसान है। जब भी आप कोई टॉयलेट पब्लिक प्लेस पे यूज़ करते हैं तो उसमें सफाई आप करके ना आए, लेकिन खुद गंदगी भी ना फैलाएं। इसी के साथ स्वच्छ भारत की जय हो और आप सभी की भी जय हो, जो कि आप मेरा कहना मानते हो। धन्यवाद लाइफ साइंस कैफ़े देखने के लिए। हमारी 7th की बुक आज कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ भी आपको मिल रही है साथ साथ में, और भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।